शहबाज शरीफ के लिए कड़वी गोली तैयार। शहबाज शरीफ ये गोली निकलें या ना निकलें, लेकिन फंसेंगे ज़रूर। अगर शहबाज शरीफ फंस गया, ये गोली निकल के या ना निकल के, तो क्या होगा? तो क्या मुल्क और कौम आगे बढ़ जाएगा या हम निकल जाएंगे? और दूसरा, आपसे एक सवाल जिसका आपने जवाब दिल पर हाथ रख के देना है। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। अजीज़ा ने मन, आज देखें कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त 24 करोड़ आबादी का मुल्क है। मैं आप और सब जानते हैं कि यहाँ लेकर यहाँ पर 24 करोड़ आबादी में मैं, आप और हम सब शुतरे बेमहार बने हुए हैं। किसी के पास जो है ना तो कोई विजन है और ना ही कोई मुतय्यन रास्ता जिस पर हम चलें और एक कौम बने। हम जो है ना वो हम सब, मेरे समेत जहाँ जहाँ भी आप लोग बैठे हैं, यकीन करें हम गंदी सियासत में उलझे हुए हैं। जी हाँ, सियासत गंदी नहीं है, लेकिन हम सब, मैं और आप, गंदी सियासत में उलझे हुए हैं। वो कैसे कि देखें, हम शख्सियत परस्ती और अना परस्ती के खोल से, बुतों से आगे ही नहीं बढ़ रहे। हमने, किसी ने इमरान खान को पूजना शुरू कर दिया है कि वही हरफे आखिर है, कोई नवाज शरीफ को पूज रहा है, कोई जरदारी को पूज रहा है, कोई फजल रहमान का पैरोकार है और अंधा पैरोकार है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, साथियों, क्या मेरे में और आप में कोई अकल नाम की चीज़ है कि हमने सिर्फ अपने लीडरों को पसंद की वजह से नहीं देखना? यार ये चीज़ें जो हैं ये हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं कि हम सिर्फ अपने सच को सच कहते हैं, दूसरे के सच को जो है ना वो हमारे लिए उसकी कोई कदर ही नहीं है। जनाबी वाला इख्तिलाफ राय का तरीका हम भूल चुके हैं। अच्छा, सियासी पार्टियाँ, अवाम, मीडिया, अदारे, सबका किरदार इस वक्त क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हर तरफ झूठ, गुस्सा, नफरत, मुनाफकत जो है वो इस पाए पर आ गई है सियासत में कि ये जो हमें कहा गया था कि हम म्याना रवि इख्तियार करने वाली उम्मत हैं, उम्मत औसत जिसे कहा गया था, आज वो मुतवाज़न रवैया कहाँ चला गया है? क्या आप में है? क्या मुझ में है? ये सवाल जो है ना ये कभी मैं भी सोचूं बैठ के, और आप पर भी लाजिम है कि आप भी सोचें कि हमारे रवैये इतनी एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जो है ना होश रुफा महंगाई है, आप भी तंग है, मैं भी तंग हूँ। बेरोज़गारी है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद हाथों में डिग्रियाँ लिए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा। आप बाज़ार जाएं, आपको सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं है। आप चले जाएं, बिजली और गैस के इतने बिल हैं कि गरीब आदमी जो है, बल्कि उससे भी बड़ी आमदनी वाला जो है वो कासर है। तालीम के मौके मैसर नहीं है, सेहत की सहूलतें मैसर नहीं हैं, लेकिन क्या है कि हमने सिर्फ गंदी सियासत में उलझना है। हमने किसी से ये नहीं पूछना कि जनाब हमारे मसाइल क्या हैं। अजीज़ा ने मन, इस वक्त सबसे बड़ा मसला हुकूमती सियासत जो है ना वो नहीं है, बल्कि मईशत है। आप जानते हैं ना कि हमारी मईशत इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर पर पड़े एक ऑक्सीजन ज़दा मरीज़ पर है, जिसका सांस जो होता है वो मसनूई ऑक्सीजन से चल रहा होता है। इससे भी बदतर सूरत हाल हमारी मईशत की है। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ वो हैं जो हमने बैरून ममालिक से, दोस्तों से कर्ज लिए हुए हैं। एक्सपोर्ट जो है वो टकेगी नहीं है हमारी, जिससे हमें कोई आमदन हो। सिर्फ आमदन अगर कोई आती है तो वो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जो बाहर से रकूम भेजते हैं और कुछ ना कुछ हमें जो डॉलर जो है ना वो मिल जाते हैं। इसके सिवा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये वसाइल हैं हमारे, सिवाय एक बड़ी आबादी के, जो हमारे पास अफरादी कुव्वत है। उसके अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पोटेंशियल होगा चीज़ों में, लेकिन क्या उस पोटेंशियल को हम यूज़ कर रहे हैं? वो पोटेंशियल हमारे किसी काम आ रहा है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी है। अच्छा, अब ये देखें कि हमने गोली का जिक्र किया कि नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ एक कड़वी गोली निकलने जा रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त जो भी हुकूमत जो है पार्टी हुकूमत संभालेगी, PTI पार्टी हुकूमत संभाले या नून लीग संभाले या कोई और, ये हुकूमत नहीं है, ये कांटों की सेज से भी बदतर कोई चीज़ है। क्यों है? देखें, आने वाला वक्त जो है ना वो अल्लाह ना करे इस तरह हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा नज़र आ रहा है। किस हवाले से? पाकिस्तान ने इस माली साल, आने वाले माली साल में 28 बिलियन डॉलर, जी हाँ 28 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज अदा करना एक साल में।
और अगर ये कर्जे रीशेड्यूल हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, तब भी कम से कम माहिरीन कह रहे हैं, माशी माहिरीन ने कम से कम भी $5 बिलियन जो है ना वो तो आपको हर सूरत देना ही देना है। ओ भाई, जब खजाने में टका भी नहीं है, हम मोहताज हैं लोगों के, तब हम $5 बिलियन कहाँ से अरेंज करेंगे बताएं मुझे। वफाकी हुकूमत जिसके हाथ बंधे होते हैं, 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात सारे फंड सूबों के पास है। अब जो वज़ीर आज़म होगा उसका काम क्या होगा, वो या तो चक्कर काटेगा IMF के, या वो चीन भागेगा, UAE भागेगा, सऊदीया भागेगा कि जनाब मुझे कर्ज दे दो, मुझे कर्ज दे दो, मैं मांगने आया हूँ जनाब। इसके अलावा और चारा क्या होगा बताएं मुझे, कौन होगा। अब आपको पता है कि चीन, UAE और सऊदीया ये बड़ी कड़ी शर्त लगा चुके थे पिछली दफ़ा ही कि जब तक आप IMF से अपने कर्ज को हसूल को मुमकिन नहीं बनाएंगे हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जब तक, क्यों कि आपके पास कोई सॉलिड प्रोग्राम हो। हमारा तो काम है ना, जो भी गवर्नमेंट आती है वो नया कशकोल लेके मांगने शुरू हो जाती है। तो ये कड़वी गोली जो है ना, ये अगर शहबाज शरीफ अब निगलने को तैयार है, अगर वो ओखली में सर दे रहे हैं, तो यार पीपल्स पार्टी वाले और PTI वाले सोचें बैठ के कि यार एक ओखली में वो बंदा खुद सर दे रहा है तो उसको डंडे खाने दें यार। आपको क्या तकलीफ पड़ी है यार, आप KP की गवर्नमेंट को एंजॉय करें बैठ के वहाँ यार, मजे करें। आपकी हुकूमत एक सूबे में बन रही है, तीसरी दफ़ा बन रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, जरदारी साहब सदर बन जाएंगे और मज़े करेंगे सिंध की हुकूमत पे जनाब। और इसी तरह ताकतवरों का खेल जो है वो बलोचिस्तान में चलता रहेगा। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों पीछे हो गए कि यार वो दफ़ा करो यार, इतनी सख्त गवर्नमेंट इतने मुश्किल में आ जाने के, वो भाई साहब को आगे कर दिया। अपनी बेटी को माशाल्लाह उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगा दिया, इस पंजाब का बजट 11,000 अरब पर मुश्तमिल है जनाब। फंड्स होंगे जनाब, सारी आसाइशें होंगी, बीसे बैठ के मियाँ साहब और उनकी साहबजादी जो है मरियम नवाज साहबा मौज मस्ती करेंगे। वो शहबाज शरीफ का सर ओखली में होगा, ऊपर से डंडे पड़ रहे होंगे जनाब। तो ये करने की बात है कि आप यार थोड़ा सा जो PTI के लोग हैं या उनके लीडरान हैं या इस तरह बाकी जमातें हैं, वो भाई आप सब्र कर लें थोड़ी देर। एक दफ़ा हुकूमत बन गई है, कोई ख़त्म नहीं होगी ज़िंदगी, सियासत चलती रहनी है। सियासत इसी का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। एक मुश्किल वक़्त है, इस मुश्किल वक़्त को संभालने के लिए ज़रूरी है कि जो बंदा या जो जमात वो हुकूमत लेना चाह रही है ना इस वक्त मुश्किल हालात में, उसे कहे बाबा जी ले लें। आप जो औखा वेला है, मांगने का है, आगे है, मुश्किल शराइत पे कर्ज लेने का है, उसको करने दें यार। उसे कहे ठीक है भाई, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उल्टा जाएं आप जाके IMF से मांगे, महंगे कर्जे लें, गैस महंगी करें, बिजली महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, बाकी सारी चीज़ों पे टैक्सेस लगाएं, आवाम की जान निकालें और सारी बुराई, सारा गंद, सारी गालियाँ, सारा कुछ जो है ना वो उसके सर पड़े जनाब। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है कि इस वक्त मुश्किल हालात है, जो सामने आ रहा है, जो कह रहा है जी हमने लेनी है जी, वो मखलूत हुकूमत बना रहे हैं, उनको बनाने दें। क्यों गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं आप जनाब कि हमने एहतजाज करना है। फजल रहमान साहब को भी सोचना चाहिए कि जनाब क्यों एहतजाज करके आपने वो जो है वो पंगा डालना है मजीद वाला जनाब। तो ये चीज़ें हैं कि इसमें जो एक बंदा आ रहा है उसको आने दें, फिर आपको क्या पड़ी है। अब दोस्तों शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो पता ही है आपको, पिछले 16 माह 19 माह जो कुछ हुआ था वही आलमोस्ट अब होना है कि ये मैशत जो है अगर हो सकता है, हम ये नहीं चाहते कि वो नाकाम, हम चाहते हैं वो कामयाब हो जाए, वो किसी तरह ऐसा कोई पैकेज बना ले कि जो है मुल्क सर्वाइव करे, मैशत किसी तरह आगे बढ़ जाए, दोस्त ममालिक और IMF हमारी मदद को आ जाए और हम किसी तरह अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जब पाँव पे खड़े हो जाएंगे, अगला इलेक्शन आना है ना, अगर ज़िंदगी रहेगी तो उसमें आपने अब दोबारा मुकाबला कर लेना और उस वक्त तक आप मिल बैठ के क्यों नहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते जनाब कि आपको जो शफाफ इंतखाबात का कोई तरीका तय कर लें। आप असम्बली में जाएं, असम्बली में बैठें और वहाँ बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स करें और इस अमर को यकीनी बनाएं जनाब कि अगली दफ़ा जो इंतखाब होगा वो जब भी हो और वो इंतहाई शफाफ होगा। उसके लिए एक पूरा काम, आपका विजन ही ये हो कि हमने और कुछ नहीं करना, हमने मैशत को ठीक करना है और हमने इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाने के लिए हर वो काम करना है जो ज़रूरी है। दुनिया में इंतखाबात नहीं होते, अभी बांग्लादेश में हो के हटे हैं ना इंतखाबात, अभी इंडिया में भी होने जा रहे हैं। आप उसको भी ऑब्जर्व कर लें, वहाँ अपने देख लें कि वो क्या करते हैं। यार इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है, वहाँ में इंतखाब होते हैं, वहाँ भी वफाकी हुकूमत कुछ और होती है, सूबों में कुछ और होती है। वो कहाँ से कहाँ चले गए और हम जो है वो रो रहे हैं और कर्ज़ों पर मरे हुए हैं जनाब। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आपने अपने दिल पर हाथ रख के देना है, खुद को देना है।
हमें नहीं देना, मुझे नहीं देना, आपने खुद को देना है, मैंने खुद को देना है जनाब, कि हम कहाँ गंदी सियासत में उलझे हुए हैं। इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकल के देखना है कि क्या ज़्यादा ज़रूरी अमर है। जब हमने ये देख लिया, ये सोच लिया, तो यकीन करें कौम के आगे बढ़ने का वो पहला दिन होगा। और जब वो पहला कदम होगा, पहला दिन होगा, तो इंशाल्लाह फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो आगे जाएगा, यहाँ तक कि हम इंशाल्लाह आसमान की वसतों को छू लें। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें पसंद आएँ तो उसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।